हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है हमारा जेट ट्रांसफॉर्म। तो आज हम लोग जेट ट्रांसफॉर्म में इसके डेफिनेशन और इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो 7 जो फॉर्मूले हैं यहाँ पर, इन सातों फार्मूलों को मैं प्रूव करूँगा, साथ ही जेट ट्रांसफॉर्म का आज डेफिनेशन भी बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा हमारा, जेट ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन हो जाएगा, इफ़ द फंक्शन, कोई एक फंक्शन है हमारा, ठीक है, यू एन एक हमारा फंक्शन है, इज डिफाइंड फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 डॉट 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 एंड यू एन इज इक्वल्स टू 0 फॉर n लेस देन 0, then its z transform, its z transform is defined to be, तो हमारा क्या हो जाएगा, z ऑफ यू एन इज इक्वल्स टू u ऑफ z, that is equals to summation n equals to 0 to infinity un into z ऑफ माइनस n। ठीक है, तो ये है सो हमारा जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन हो गया। और उसमें ये जो जेड है सो ये है सो हमारा कैपिटल जेड हो गया, और ये वाला जो है ये हमारा स्मॉल जेड हो गया। यानी कि ये जो जेड है, अगर यहाँ पर जो जेड रहेगा वही हमारा यू के साथ वो जेड यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो हम यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम एक इन्फिनाइट सीरीज फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो इसमें हम एन का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा यू जीरो इंटू जेड रेज टू द पावर माइनस ज़ीरो। एन का वैल्यू जीरो है शुरू में, तो एन का वैल्यू जीरो है, सो यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यू जीरो इंटू जेड ऑफ माइनस ज़ीरो, यानी कि इसको स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें है सो जो वैल्यू एन का जो वैल्यू है एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनाइट, इसमें पुट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर हो जाएगा, अगर एन का वैल्यू 1 आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा यू वन इंटू जेड रेज टू द पावर माइनस वन, फिर लिखेंगे यू टू इंटू जेड रेज टू द पावर माइनस टू, प्लस यू थ्री इंटू जेड रेज टू द पावर माइनस थ्री, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो जेड रेज टू द पावर जो जीरो होता है वो हमारा 1 होता है, और यू जीरो भी हमारा 1 होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज 1 प्लस यू वन बाई जेड और प्लस यू टू बाय जेड का स्क्वायर प्लस यू थ्री बाय जेड रेज टू द पावर थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। और इसका यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म तभी है सो हमारा हो पाएगा जब ये जो सीरीज है, ये जो इन्फिनाइट सीरीज है वो हमारा एक कन्वर्जेंट सीरीज हो। ठीक है, तभी है सो हम यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। अगर कन्वर्जेंट सीरीज नहीं होगा तो हम इसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो जो सीरीज होगा वो हमारा कन्वर्जेंट सीरीज होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें नोट कर लीजिए, यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म तभी फाइंड हो सकता है जब ये जो इसका जो सीरीज होगा वो हमारा एक कन्वर्जेंट सीरीज होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दी जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन exists only when
the infinite series will be convergent series। ठीक है, यानी कि ये जो इन्फिनाइट सीरीज है हमारा 1 + u1/z + u2/z2 + u3/z रेज टू दी पावर q प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारा एक कन्वर्जेंट सीरीज होना चाहिए। कन्वर्जेंट सीरीज का मतलब है कि उसका अपना एक फिनाइट और यूनिक वैल्यू होना चाहिए। और डाइवर्जेंट सीरीज हम उसको कहते हैं जिसका है सो वैल्यू हमारा +∞ या फिर -∞ आता है। और एक और होता है हमारा ऑस्किलेटरी सीरीज, जिसका है सो वैल्यू यूनिक नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो सीरीज होगा वो हमारा कन्वर्जेंट सीरीज होना चाहिए, तभी है सो हम यूएन का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यूएन का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, इसका मतलब कि हम एक इन्फिनाइट सीरीज को फाइंड कर रहे हैं, और ये जो इन्फिनाइट सीरीज है वो हमारा कन्वर्जेंट सीरीज होना चाहिए। ओके, तो इसका हम अगर इन्वर्स निकालना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? द इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म इज रिटेन एज जेड इन्वर्स u ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यू एन। यानी कि ये जो जेड है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो ये हमारा बन जाएगा जेड इन्वर्स ऑफ यू ऑफ जेड। तो यू ऑफ जेड का अगर हम जेड इन्वर्स फाइंड करें, इसका मतलब कि यू एन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब है सो पहला जो है हम उसको ले लेते हैं, पहला जिसको हमको प्रूव करना है। तो ये है हमारा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेज टू दी पावर एन। इसको हमें प्रूव करना है जेड अपॉन में जेड माइनस ए। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म हम इसको क्या लिख सकते हैं? बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, तो जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन हमारा क्या होता है? जेड ऑफ यू एन इज इक्वल्स टू यू ऑफ जेड, दैट इज इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी यू एन इंटू जेड रेज टू द पावर माइनस एन। ठीक है, तो इस यू एन के स्थान पर हमारा क्या है? यहाँ पर जो यू एन है उसके स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या है? ए रेज टू द पावर एन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जेड ए रेज टू द पावर एन। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? समेशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर यू एन था तो हम यहाँ पर यू एन लिखे थे। उसी तरह से हमारा यहाँ पर ए रेज टू द पावर एन है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए रेज टू द पावर एन इंटू जेड रेज टू द पावर माइनस एन। ठीक है, अब जो एन का जो वैल्यू है हमारा वो 0 से इन्फिनिटी तक डिफाइन है। ठीक है, तो एन का वैल्यू है इसमें पुट करते जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए रेज टू द पावर 0 इंटू जेड रेज टू द पावर -0 प्लस ए रेज टू द पावर 1 इंटू जेड रेज टू द पावर -1। ठीक है, प्लस एन का वैल्यू शुरू में 0 लिए, फिर 1 लिए, फिर 2 लिए, फिर 3 लेंगे। ठीक है, इस टाइप से लेते जा रहे हैं और इसमें पुट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ए रेज टू द पावर 2 इंटू जेड रेज टू द पावर -2, फिर ए रेज टू द पावर 3 इंटू जेड रेज टू द पावर -3। ओके, तो ए रेज टू द पावर 0 रहे, या फिर आपका ए रेज टू द पावर 0 भी हमारा 1 ही हो जाएगा, और जेड रेज टू द पावर -0 भी हमारा 1 हो जाएगा। चाहे ये 0 पॉजिटिव रहे या फिर निगेटिव रहे, इसका वैल्यू हमारा 1 ही होता है। यानी कि किसी का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए बाय जेड। ये जो जेड है इसका पावर -1 है, तो इसे हम अगर डिवाइड में ले जाएं तो इसका पावर है सो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए बाय जेड रेज टू द पावर 1 प्लस सेम यहाँ पर इसका पावर -2 है, तो इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं ए बाय जेड का स्क्वायर। ठीक है, सेम इसको
इसमें प्लस डॉट 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 फिर प्लस ए बाई जेड रेज टू द पावर क्यू फिर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब है सो इसमें एक हमारा फॉर्मूला यूज होगा और वो फार्मूला है सो हमारा निकल के आता है बाइनोमियल थ्योरम से, यानी कि ये वाला फार्मूला यूज होगा 1 माइनस बी रेज टू दी पावर -1। ठीक है, वो हमारा हो जाता है 1 प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी रेज टू दी पावर क्यू प्लस बी रेज टू दी पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर हम इसका सम करके लिखें, सम यानी कि इस सब को एक साथ लिखें, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू समीशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 1 रेज टू दी पावर n इंटू बी रेज टू दी पावर n, इसका सम हो जाएगा। ओके, तो सेम ये वाला जो फार्मूला है ये बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला है, तो ये वाला फार्मूला हमारा इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ a बाई जेड रेज टू दी पावर 1 है तो यहाँ पर b रेज टू दी पावर हमारा 1 है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर a बाई जेड रेज टू दी पावर 2 है तो यहाँ पर b का स्क्वायर है, यानी कि जहाँ b रहेगा यहाँ पर b है तो यहाँ पर हमारा a बाई जेड है, यानी कि इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो हमारा b का जो वैल्यू आ रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, a बाई जेड आ रहा है। ठीक है, तो इस b के स्थान पर अगर हम a बाई जेड लिख दें तो हमारा इसका है सो फॉर्मूला निकल जाएगा, तो जेड ए रेज टू दी पावर n आ जाएगा हमारा 1 माइनस, जिसे यहाँ 1 प्लस बी का पावर 1 है, बी का स्क्वायर है, बी का क्यू है, प्लस बी रेज टू दी पावर 4 है। सेम यहाँ पर हमारा 1 प्लस ए बाई जेड रेज टू दी पावर 1 है, प्लस ए बाई जेड रेज टू दी पावर 2 है, प्लस ए बाई जेड रेज टू दी पावर 3 है। तो ये है सो जो सीरीज हमारा जा रहा है सेम इसके जैसा ही है, इसके सीरीज जैसा। ठीक है, तो इसको हम अगर इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसको भी तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस ए बाई जेड रेज टू दी पावर -1। अब इसका है सो पावर -1 है हमारा। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो इसका पावर +1 हो जाएगा, तो जेड ऑफ ए रेज टू दी पावर 1 हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस ए बाई जेड। ठीक है, इसका जो माइनस का पावर था वो +1 हो गया, यहाँ +1 पावर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में, यहाँ पर जेड का है सो एलसीएम ले लेंगे तो नीचे में जेड आ जाएगा, ऊपर में फिर जेड माइनस ए। ठीक है, अब इसको पलट देंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस ए। तो हमें यही प्रूव करना था, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेज टू द पावर n का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस ए। तो ये जो पहला वाला है ये हमारा प्रूव हो गया, ये जो है जेड ए रेज टू द पावर n का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा हो गया जेड अपॉन में जेड माइनस ए प्रूव। अब इसको प्रूव करते हैं, यानी कि 1 का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड वाले को, सेकेंड में हमारा क्या जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है और वो आना चाहिए जेड अपॉन में जेड -1। तो ये LHS वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें अप्लाई होगा। यहाँ पर जेड ए रेज टू द पावर n है तो यहाँ पर हमारा 1 है, ए के स्थान पर क्या 1। ओके, तो यहाँ पर 1 है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। LHS वाले को पहले ले लेते हैं, यहाँ जेड 1 का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना तो हम इसको लिख सकते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ये 1 रेज टू दी पावर n। ठीक है, तो ए के स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या हो गया 1। अब 1 का पावर हमारा 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे या फिर उसका पावर n रहे, बात बराबर है, उसका वैल्यू आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का पावर n है, सेम ये वाला। तो जैसे यहाँ पर a का पावर n था तो हमारा फॉर्मूला आ गया था जेड अपॉन में जेड माइनस ए, यानी कि ये जो a था वो यहाँ पर आ गया था। तो सेम यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जेड अपॉन में जेड -1। ठीक है, तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा क्या हो जाएगा जेड अपॉन में जेड -1। तो सेकेंड वाला भी प्रूव हो गया। ठीक है, अब है सो ये जो फॉर्मूला हमारा थर्ड का, ये जो थर्ड है जेड n रेज टू द पावर p का जेड ट्रांसफॉर्म,
हमको फाइंड करना है, तो इसका हो जाता है माइनस जेड डी बाई डी जेड जेड इंटू एन रेस टू द पावर पी माइनस वन, और जो पी रहेगा वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। तो अब इसको है सो प्रूव करेंगे। यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि ये जो हम जेड को जो ऐसे घुमा के लिख रहे हैं, ये हमारा स्मॉल जेड है, और ये जो जेड है ये हमारा कैपिटल जेड है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये जो घुमा के जो जेड होगा, जिसका पूंछ मैंने घुमा दिया है, वो हमारा स्मॉल जेड है, और ये जो जेड है वो हमारा कैपिटल जेड है। ओके, तो अब थर्ड वाले को प्रूव करते। तो थर्ड हमारा क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन रेस टू द पावर पी, तो इसका हो जाता है हमारा माइनस जेड, ठीक है, डी बाई डी जेड, फिर ये जेड और एन रेस टू द पावर पी माइनस वन, ठीक है, और इसमें जो पी है, पी बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर, तो इसमें जो जेड है वो हमारा कैपिटल जेड है। ये वाला जो जेड है, जो इसको मैंने पूछ में इसे घुमा दिया है, तो वो हमारा ये स्मॉल जेड है, ये भी हमारा स्मॉल जेड है। ये जो डिफ्रेंशिएशन हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल जेड हुआ है, ठीक है, और ये जो जेड है ये हमारा कैपिटल जेड है। ओके, तो बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म हमारा क्या था, जेड ऑफ यू एन इज इक्वल्स टू यू ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू समीशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी यू एन इंटू जेड रेज टू द पावर माइनस एन। ठीक है, तो सेम ये जो है इसमें अप्लाई करते हैं। तो LHS वाला ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला ये, तो यहाँ पर हम लिखें जेड एन रेज टू द पावर पी। ओके, यानी कि यहाँ पर UN था तो यहाँ पर UN आया था, तो यहाँ पर हम एन रेज टू द पावर पी ले रहे हैं इस UN के स्थान पर, तो ये हमारा आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू समीशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एन रेज टू द पावर पी इंटू जेड रेज टू द पावर माइनस एन। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू समीशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं n इंटू एन रेज टू दी पावर p माइनस वन, ओके, इंटू जेड और यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस n माइनस वन। अब देखिए ये हम कैसे लिखें, यहाँ से n हम एक n रेज टू दी पावर p से एक n बाहर निकाल लिए और एक z यहाँ से हम बाहर निकाल लिए, तो कैसे निकला है वो देखिए। यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको इसके बराबर ले आए तो हमारा मतलब सही है। ठीक है, यहाँ पर n रेज टू दी पावर वन है और यहाँ पर हमारे क्या n रेज टू दी पावर p माइनस वन। ठीक है, तो अगर हम इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे तो इसके पावर है सो ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा n, ये p माइनस वन और ये प्लस वन, तो प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा n रेज टू दी पावर p। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर जेड रेज टू दी पावर माइनस एन है, इसको मैंने लिखा जेड इंटू जेड रेज टू दी पावर माइनस एन माइनस वन। ठीक है, तो ये जो जेड है ये हमारा क्या है, जेड रेज टू दी पावर वन और जेड रेज टू दी पावर माइनस एन माइनस वन। तो इसको जब कंबाइन करेंगे आपस में तो ऊपर वाला जो पावर है वो हमारा ऐड हो जाएगा, तो माइनस एन माइनस वन और ये प्लस वन, तो प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया हमारा जेड रेज टू दी पावर माइनस एन। तो इसको है सो जेड रेज टू दी पावर माइनस एन को हम लिख सकते हैं जेड रेज टू दी पावर वन इंटू जेड रेज टू दी पावर माइनस एन माइनस वन, और एन रेज टू दी पावर पी को लिख सकते हैं एन रेज टू दी पावर वन और एन रेज टू दी पावर पी माइनस वन। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर किया है। ओके, तो ये जो जेड है इसको हम बाहर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एन जो डिफाइंड है एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पर एन का वैल्यू ही पुट होगा, तो ये वाला जो जेड है इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जेड एन रेज टू दी पावर पी, तो ये आ गया जेड समीशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा एन इंटू एन रेज टू दी पावर पी माइनस वन और जेड रेज टू दी पावर
माइनस एन ई माइनस वन। ओके, अब ये जो जेड है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड एन रेज टू द पावर पी और ये अपॉन में जेड दैट इज इक्वल्स टू समेसन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ये जो जेड है इसे इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा बचा एन इंटू एन रेज टू द पावर पी माइनस वन और इंटू जेड रेज टू द पावर माइनस एन माइनस वन। यहाँ तक क्लियर ये वाला पार्ट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू, इसमें से ये जो माइनस है और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाला जो माइनस है बाहर और ये हमारा n प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं अभी। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम यहाँ पर जेड रेज टू दी पावर नहीं एन रेज टू दी पावर पी का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, तो अगर हमारा ई पी का ये जो एन का पावर है वो अगर हम पी माइनस वन ले तो हमारे क्या होगा। ठीक है, ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत तो होगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं क्या, ये जो एन रेज टू दी पावर पी लिए थे आप पी माइनस वन ले रहे हैं। ठीक है, या फिर पी को समझिए कि चेंज कर दे रहे हैं, चेंजिंग पी टू पी माइनस वन। तो यहाँ पर लिख देते हैं चेंजिंग पी टू पी माइनस वन। वी गेट, अगर हम इस p को, ये जो पावर p है उसको हम p माइनस वन में चेंज कर दें तो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ n रेज टू दी पावर p माइनस वन। ठीक है, तो इसमें है सो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर un था तो यहाँ पर un आया था, तो अब हम क्या ले रहे हैं n रेज टू दी पावर p माइनस वन। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी n रेज टू दी पावर p माइनस वन। ओके, और z रेज टू दी पावर माइनस n, यही आएगा। अब क्या कर रहे हैं कि डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू z, विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल z। ओके, यहाँ लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग इसको है सो विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल z से डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल z। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, डी बाई डी जेड और ये हो जाएगा जेड, सॉरी ये कैपिटल जेड है हमारा जेड और एन रेज टू दी पावर पी माइनस वन। ठीक है, और ये हमारा, अब हमारा ये जो इतना वाला जो टर्म है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल जेड हो रहा है, तो यहाँ तक का तो हमारा काम नहीं है, तो ये वाला है सो बाहर रहेगा और इसका केवल डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी और n रेज टू दी पावर p माइनस वन। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे डी बाई डी जेड और इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो यहाँ पर जेड रेज टू दी पावर माइनस n। ओके, तो आपने डिफ्रेंशिएशन में एक फार्मूला पढ़ा होगा जो कि फार्मूला होता है हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर n का अगर हमारा डिफ्रेंशिएशन करना रहता है तो ये जो पावर है वो हमारा यहाँ आ जाता था और इसका एक पावर घट जाता था। ठीक है, तो सेम यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये वाला जो पार्ट है इसको उसी तरह से उतारते जाते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा डी बाई डी जेड और ये जेड एन रेज टू दी पावर पी माइनस वन। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा समेशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी और इसको हम लिखेंगे एन रेज टू दी पावर पी माइनस वन। ठीक है, अब इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा सेम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर पावर n था तो ये जो पावर n था ये वो यहाँ पर आ गया था, तो यहाँ पर पावर हमारा क्या माइनस n है, तो ये जो माइनस n है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो एक पावर है वो हमारा घट जाएगा, तो इंटू जेड माइनस n माइनस वन। जैसे इसका एक पावर हमारा घट गया था उसी तरह से यहाँ पर ये जो जेड रेज टू द पावर माइनस n इसका पावर एक घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये जो माइनस है इसको इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा माइनस डी बाई डी जेड और ये हो जाएगा जेड
एन रेज टू द पावर p माइनस 1, ठीक है, समेसन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ओके, और ये हो जाएगा n इंटू एन रेज टू द पावर p माइनस 1, और ये z यहाँ पर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस, और यहाँ बन जाएगा n प्लस 1, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा यहाँ पर, ये हमारा इसके बराबर हो गया। यहाँ पर देखिए समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एन रेज टू द पावर p माइनस 1, तो n रेज टू द पावर p माइनस 1, और z रेज टू द पावर माइनस n प्लस 1, तो इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस डी बाई डी जेड और जेड एन रेज टू द पावर p माइनस 1, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा जेड एन रेज टू द पावर p और अपॉन में जेड। अब इसको, ये जो जेड है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो इधर हमारा केवल बचेगा जेड एन रेज टू द पावर p का जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा जेड एन रेज टू द पावर p, इसको इधर लेके आए तो यहाँ पर हो गया माइनस जेड डी बाई डी जेड, और ये हो गया जेड एन रेज टू द पावर p माइनस 1। तो यही ऐसा हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। थर्ड वाला भी हमारा प्रूव हो गया। अब हम प्रूव करेंगे फोर्थ को। ये जो थर्ड वाला है एन रेज टू द पावर p का जेड ट्रांसफॉर्म, वो हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया, माइनस जेड डी बाई डी जेड और इंटू जेड इंटू एन रेज टू द पावर p माइनस 1, ठीक है। अब फोर्थ वाले को प्रूव करते हैं, जेड एन का जेड ट्रांसफॉर्म, यानी कि इसका पहले पावर p था, तो अब इसका पावर क्या है 1 है, ठीक है। तो इसको, तो अब हमें प्रूव करना है एन का जेड ट्रांसफॉर्म, तो वो हमारा होता है जेड अपॉन में जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें है सो ये वाला है सो फॉर्मूला हमारा यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि p के स्थान पर 1 पुट करेंगे, तो पुट p इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हम p इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड और ये n हो जाएगा, ये हमारा माइनस जेड डी बाई डी जेड और ये जेड ट्रांसफॉर्म और n रेज टू द पावर 1 माइनस 1, ठीक है। p के स्थान पर 1 पुट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया माइनस जेड डी बाई डी जेड, ठीक है। और ये जेड और n रेज टू द पावर 0, n रेज टू द पावर 1 माइनस 1, यानी कि n रेज टू द पावर 0 और n रेज टू द पावर 0 का वैल्यू आता है हमारा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, ठीक है। अब 1 का आप लोग जेड ट्रांसफॉर्म जानते हैं, यहाँ पर देखिए 1 का जेड ट्रांसफॉर्म जेड अपॉन में जेड माइनस 1, इसको भी फाइंड किए थे। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हमारा क्या होता है जेड अपॉन में जेड माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए माइनस जेड डी बाई डी जेड और 1 का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा क्या होता है जेड अपॉन में जेड माइनस 1, जेड अपॉन में जेड माइनस 1। अब इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल जेड, तो इसमें है सो u बाई भी रूल लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस जेड, तो सबसे पहले नीचे वाला भी आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड माइनस 1 और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा ऊपर वाले का जेड का, तो यहाँ पर हो जाएगा डी जेड अपॉन में डी जेड, ठीक है। फिर माइनस और ये है सो अगर बाहर रहेगा, ऊपर वाला जेड बाहर रहेगा और नीचे वाला जेड का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो डी बाई डी जेड और जेड माइनस 1, ठीक है। और फिर अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर जेड माइनस 1 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर आ गया हमारा माइनस जेड और ये हो गया जेड माइनस 1, क्योंकि डी बाई डी जेड तो हमारा 1 हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हमारा हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू जेड और हम लोग जेड का ही डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो जेड का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड हमारा हो जाता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर केवल जेड माइनस 1 बचेगा और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा माइनस जेड। अब ये जो डी बाई डी जेड है इसको अंदर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डी जेड बाई डी जेड और माइनस डी वन बाई डी जेड, इसको जब अंदर लेके जाएंगे इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी जेड और ये जेड और फिर ये माइनस
और d1 बाय dz, ठीक है, और नीचे में z-1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -z और ये हो जाएगा z-1। अब इसका जो 1 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 0, क्योंकि 1 है सो कांस्टेंट है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, और इसका dz बाई dz का डिफ्रेंशिएशन, z का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर -z इंटू 1, तो -z यहाँ पर केवल बचेगा, और ये अपॉन में z-1 का स्क्वायर, ठीक है, ये क्लियर। तो यहाँ पर आ गया -z और ये हो गया z, ये -1, ये -z, और ये z-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये -z से +z कैंसिल, तो यहाँ पर एक -1 खाली बचा, तो -z और -1 हमारा +z बना देगा, तो ये हो जाएगा z अपॉन में z-1 का होल स्क्वायर। तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म हमारा क्या आ गया, z अपॉन में z-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको याद रखिए। तो ये जो चौथा रिजल्ट है हमारा, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसका है सो z ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं n² का। तो यहाँ पर छठा को हम लिख लेते हैं, ये जो छठा है हमारा z ट्रांसफॉर्म ऑफ n² का z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो उसका होता है z² प्लस z अपॉन में z-1 का होल क्यूब, ठीक है। तो सेम अबर फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये जो थर्ड वाला जो फॉर्मूला है उसी को अप्लाई करेंगे, लेकिन अबर p के स्थान पर क्या पुट करेंगे, 2। तो यहाँ पर लिखते हैं पुट p इज इक्वल्स टू 2, ये जो थर्ड वाला में है इसमें है सो p इज इक्वल्स टू 2 पुट कर रहे हैं, तो पुट p इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, या फिर इन ये जो सीरियल नंबर है थर्ड लिख दिए, इन सीरियल नंबर थर्ड, ठीक है। ये जो थर्ड है हमारा, इसमें p का पावर अबर 2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा z, और ये जो है n रेस टू दी पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, p के स्थान पर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा n², ठीक है। ये हो गया -z d/dz, ये z, और इस p के स्थान पर फिर 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा n रेस टू दी पावर 2 - 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -z और d/dz, और ये हो जाएगा z, और ये हमारा हो जाएगा n रेस टू दी पावर 1। तो n रेस टू दी पावर 1 को हम वो n ही लिखते हैं, ठीक है। अब zn का है सो हमने n का z ट्रांसफॉर्म है सो फाइंड किया था, वो आया था z अपॉन में z-1 का होल स्क्वायर, तो इसके स्थान पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं z n², ठीक है, -z d/dz, और इस n के स्थान पर n का z ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड किया था z अपॉन में z-1 का होल स्क्वायर, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया z अपॉन में z-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला रिजल्ट हमारा निकल के आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएट। तो सबसे पहले ये जो बाहर में -z है इसको बाहर ही रख लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारा -z, ठीक है। अब इसका है सो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो z-1 का होल स्क्वायर, यानी कि पहले ऊपर वाले को नहीं नीचे वाले को लिखते हैं यहाँ पर, और इसका ये जो z है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो dz/dz हो जाएगा, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन, अब ये है सो ऊपर वाला z है सो बाहर रहेगा हमारा, और नीचे वाला z का z-1 का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर लिखें d/dz और z-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाले का क्या हो जाएगा, z-1 का होल स्क्वायर और फिर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा -z, और ये आ जाएगा z-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि z का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z हमारा हो जाता है 1, यहाँ पर हो जाएगा -z, ओके। और z-1 का होल स्क्वायर हमारा आ जाएगा 2 × z-1, सेम वो वाला जो फॉर्मूला हम आपको बताए थे, d/dx अगर रहे और x रेस टू दी पावर n रहे तो वो हमारा हो जाता है x रेस टू दी पावर n-1। तो सेम यहाँ पर है हमारा z-1 का होल स्क्वायर, तो इसका जो पावर है हमारा 2, तो 2 है सो पहले हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो अंदर में जो z-1 है वो, और इसका एक पावर घट जाएगा,
वो और घट के क्या हो जाएगा हमारा 2 - 1 हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिए। फिर अंदर वाले का जो जेड ट्रांसफॉर्म है d/dz ऑफ z-1, ठीक है, तो वो हो जाएगा, चेन रूल लग रहा है इसमें अब। ठीक है, d/dz ऑफ z-1, ओके। और ये हो जाएगा हमारा z-1 रेज़ टू द पावर 4। तो यहाँ पर हमारा निकल के आ गया -z और ये z-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये -z और ये हो जाएगा -z इंटू 2 और z-1, ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, यहाँ पर देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करके आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। तो d/dz इसको अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये z-1 है पहले, तो इसको अंदर लेके जाएंगे d/dz को, तो dz/dz बना देगा, ठीक है, और माइनस d1/dz बना देगा। तो ये वाला तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का है, सो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। लेकिन ये dz/dz हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2z इंटू z-1 हमारा यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं वही, और नीचे में आ जाएगा हमारा z-1 रेज़ टू द पावर 4। इसको मैंने समझाने के लिए केवल आपको बताया है, ठीक है, इस वाले को, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये जो z-1 है और यहाँ से z-1 कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा -z और यहाँ से z-1 और यहाँ से z-1 कॉमन लिए, तो बाहर में आ गया हमारा z-1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बचेगा z-1 अंदर में, z-1 और यहाँ बचेगा -2z और नीचे में हमारा क्या z-1 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। तो इसका एक यहाँ से कटेगा तो इसका पावर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा -z और z-1 -2z, तो यहाँ पर हो जाएगा -z-1, ठीक है। z-2z हमारा हो जाएगा -z और ये -1 और ये हो जाएगा z-1 रेज़ टू द पावर क्यूब, ओके। अब है सो इस ये जो -z है इसको अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा z का स्क्वायर -z इंटू -z, तो माइनस माइनस प्लस और z इंटू जेड स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू जेड, तो z और ये हो जाएगा z-1 का होल क्यूब। तो हमने प्रूव कर दिया n स्क्वायर का z ट्रांसफॉर्म जो होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है z स्क्वायर प्लस z अपॉन में z-1 का होल क्यूब, ठीक है। तो n स्क्वायर का मैंने z ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया, z स्क्वायर प्लस z अपॉन z-1 का होल क्यूब, ठीक है। इसको एक बार आप अपने से प्रयास कीजिए, यहाँ पर हम बता ही रहे हैं, ठीक है। इसको आप ट्राई कीजिए, जैसे n का हम लोग z ट्रांसफॉर्म फाइंड किए उसी तरह से n स्क्वायर का z ट्रांसफॉर्म फाइंड किए, सेम इसका भी उसी तरीके से z ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो एक बार आप लोग प्रयास कीजिए, आप लोग देखते बना पाते हैं कि नहीं, ठीक है। आप लोग एक बार अपने आप को आँख के देखिए कि हमको आ रहा है बनाने के नहीं, ओके, और नहीं आ रहा है तो फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये जो 6 है उसका है सो NQ का z ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 6 में हमारा क्या दिया हुआ है NQ का z ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पर लिखे z NQ, तो इसका हमारा क्या आता है ZQ प्लस 4z स्क्वायर प्लस z अपॉन में z-1 रेज़ टू द पावर 4। अगर क्या कर रहे हैं कि सेम उसी तरीके से ये जो यहाँ पर है हमारा ये n रेज़ टू द पावर p का z ट्रांसफर हमारा ये था, तो अगर p के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, अगर p के स्थान पर पुट करेंगे 3, तो यहाँ पर लिखते हैं पुट p इज इक्वल्स टू 3 इन सीरियल नंबर 3, ये जो हमारा थर्ड जो सीरियल नंबर है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर n के स्थान पर नहीं p के स्थान पर हम 3 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा z और n रेज़ टू द पावर 3, ये हो जाएगा -z d/dz
और ये कैपिटल जेड, यहाँ पर एन, और ये 3 - 1, तो ये हो जाएगा -z /dz, ठीक है। और ये बड़ा जेड ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा n²। और अभी ऐसा हम लोग फाइंड किए हैं n² का जेड ट्रांसफॉर्म, तो वो हमारा क्या आता है z² + z अपॉन में z - 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पर लिख सकते हैं n³ का जेड ट्रांसफॉर्म -z /dz, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा z² + z अपॉन में z - 1 का होल क्यूब। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो अब ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल जेड, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -z बाहर में। अब ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो ये वाला जो है पहले ऊपर में जाएगा z - 1 का होल क्यूब, और इसका है सो डिफ्रेंशिएशन होगा, तो d/dz ये हमारा हो जाएगा z² और ये प्लस z, ठीक है। फिर ऊपर वाला जो है z² + z, ये बाहर में, तो यहाँ -z² + z, ठीक है। और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, तो d/dz z - 1 का होल क्यूब और अपॉन में z - 1 का होल क्यूब और फिर पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा -z, ये z - 1 का होल क्यूब। अब d/dz को अंदर लेके जा रहे हैं, तो d/dz और z², ठीक है, z² का डिफ्रेंशिएशन और फिर इस z का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू z, फिर यहाँ माइनस का साइन, ये z² + z, इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो वही वाला फॉर्मूला यूज करना है, कौन, ये d/dx x⁻n n x⁻n - 1, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है हमें। तो इसका पावर 3 है, तो पहले ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर x के स्थान पर क्या है z - 1, उसके बाद यहाँ पर n - 1 हुआ, तो यहाँ 3 - 1 होगा, तो 3 - 1 होगा यानी कि 2, तो z - 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे d/dz ऑफ z - 1, ठीक है। अब नीचे में हमारा क्या आ गया, z - 1 रेज़ टू द पावर 6, ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा -z और यहाँ आ गया z - 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब z² का डिफ्रेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर x⁻n था, तो यहाँ पर z का स्क्वायर है, तो ये पहले है सो पावर है, सो यहाँ से हटेगा, तो यहाँ आ जाएगा 2, और ये x है, तो यहाँ पर क्या है z, तो यहाँ पर z हो जाएगा। अब इसका n - 1 हो गया, तो यहाँ पर 2 - 1 होगा, तो 2 - 1 हमारा क्या होगा 1, तो यहाँ पर z का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन, तो z का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z हमारा 1 ही हो जाएगा, तो 2z + 1, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारा -z² + z और ये 3z - 3 × z - 1 का स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर आपको अलग से करके दिखा दे रहे हैं। ये जो d/dz और z - 1 है, इसको अंदर लेके जाएंगे तो dz/dz हो जाएगा, तो z का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, बोलने से अच्छा लिख के दिखा दे रहे हैं, ये d/dz है और ये z - 1 है, ठीक है। इसको अंदर लेके जाएंगे d/dz को, तो dz/dz हो जाएगा और -d1/dz, तो dz/dz हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो इसका है सो डिफ्रेंशिएशन आ गया हमारा 1, तो यहाँ पर 1 × दिस, तो ये वाला ही केवल रहेगा हमारा, इसको मैंने यहाँ केवल समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, और नीचे में क्या हो गया z - 1 रेज़ टू द पावर 6, ओके। अब क्या कर रहे हैं कि z - 1 का होल स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से z - 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -z
ओके, और z-1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया z-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अंदर में हमारा क्या बचेगा, एक z-1 बचेगा और ये 2z+1, तो यहाँ पर लिख दिए z-1 और ये 2z+1। ठीक है, यहाँ पर से z-1 का होल स्क्वायर लिए कॉमन, तो यहाँ पर केवल बचा z² और प्लस z, तो यहाँ पर लिख दिए, सॉरी 3 भी साथ में, तो -3 और ये z² और ये प्लस z, और नीचे में हमारा क्या आ गया z-1 रेज़ टू द पावर 6। अब ये 6 से ये 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पर हमारा 4 बचेगा। ठीक है, यानी कि इसका 2 पावर ख़त्म होगा और इसका 2 पावर ख़त्म होगा, तो इसका हमारा 4 पावर बचा हुआ रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -z। तो यहाँ पर ये z को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो z × 2z हमारा हो जाएगा 2z² और ये प्लस z को पहले एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर -1 को इसके साथ, तो z × 2z, तो 2z², फिर z × 1, तो z, फिर -1 × 2z, तो -2z और ये -1। ठीक है, ये -3z² और -3z, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ नीचे में हमारा केवल क्या बचेगा, z-1 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि 2 पावर से इसका 2 पावर कैंसिल हो गया। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारा -z। अब यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है, 2z² है और -3z² है। ठीक है, तो -z² आ जाएगा केवल, और -2z है, -2z और -3z, तो -5z, और -5z और प्लस z, तो -4z हो जाएगा, और यहाँ -1। अब ये आ गया z-1 रेज़ टू द पावर 4। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, अब ये जो z है इसको अंदर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा बना देगा z क्यूब, क्योंकि ये माइनस प्लस, और z × z² z3, फिर ये माइनस प्लस, और ये 4, और ये z × z, तो z², और ये माइनस प्लस, और ये z, तो z3 प्लस 4z² और प्लस z अपॉन में z-1 रेज़ टू द पावर 4। तो ये है, सो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये किसका हमारा z ट्रांसफॉर्म है, NQ का z ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर लिख देते हैं NQ का z ट्रांसफॉर्म हमारा आ गया z3 प्लस 4z² प्लस z और z-1 रेज़ टू द पावर 4। अब एक काम कीजिए कि NQ का है सो मैंने z ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया। अब आप है सो तभी सीख सकते हैं जब है सो आप इसका है सो n रेज़ टू द पावर 4 का z ट्रांसफॉर्म फाइंड करके आप ये है सो वैल्यू लेके आ जाइएगा। तो मतलब कि आप है सो ये जो मैंने प्रोसेस बताया वो प्रोसेस को आपने सीख लिया है। ठीक है, तो इसको होमवर्क के तौर पर n रेज़ टू द पावर 4 का z ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।